वो साक्षात भैरव ही तो हैं। और भगवान हमको 2 चावल की पुड़ियाएं दो बताते थे। भगवान भैरव की सिद्धि थी उनको। मैं वह उज्जैन था, संयोग से चौबे जी का भी वहां आना हुआ और चौबे जी को अपने कुल भैरव देवता के बारे में कुछ जानकारी के लिए डबराल बाबा साहब के पास जाना था। चौबे जी ने मुझसे पूछा कि आप चल रहे हो क्या वहाँ, जानते हो? संयोग से मैंने डबराल बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ सुना था, पढ़ा था बहुत पत्रिकाओं में, लेकिन कभी दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला। वो बात करी उन्होंने, चलो बाबा साहब से कहा, उन्होंने कहा जाइए। वो चावल मंगवाते थे घर से। बाबा साहब ने घर में आदेश किया, हमको 2 चावल की पुड़ियाएं दो, दे दी गई। जब वो बैठक करते थे डबराल बाबा साहब, सामने एक व्यक्ति बैठता था, वो मंगवाते थे एक चावल घर से और एक गुलाब का फूल और एक बिस्किट का पैकेट पार्ले जी का। एक व्यक्ति सामने बैठ करके बिस्किट का पैकेट, गुलाब का फूल ये बेचा करता था। हमने वहाँ से गुलाब का फूल और बिस्किट वहाँ से ले लिया, चावल हम साथ लेके गए थे। पहले चौबे जी गए, वो उनकी बातचीत जो भी उनकी व्यक्तिगत हुई वो करके आगे मैं गया। मैंने रखा चावल जैसे रखे मैंने, और वो पुष्प और बिस्किट का पैकेट रखा। पहला उन्होंने जो बात कही, छूटते ही पहली बात जो बोली डबराल बाबा साहब ने, उन्होंने कहा कि आप चावल के पैसे दे के नहीं आए। बात बिल्कुल सही थी। अगर घर से लेके जाते हम चावल अपने घर से तो खरीद के लाते, पैसे दिए हुए होते ही हैं। मैं तो जहां बाबा साहब क्या रुका हुआ था, चावल की पुड़िया उनके घर से बांध के दी गई थी, मैं पैसे दे के कहाँ गया था? बड़ी बात विचित्र। उन्होंने कोई बात नहीं, ऐसा करो उसकी कीमत के रेट में 1 रुपए का सिक्का आप रख दो। मैंने कुछ पर्स में से निकाल के कुछ रख दिए। दूसरी बात उन्होंने बोली, डबराल बाबा साहब ने कहा भैरव मंदिर से आ रहे हो, तो मैं ये समझा ये आप ये अंदाज लगा रहे कि मैं किसी भैरव भगवान के मंदिर में ठहरा हुआ हूँ। तो मैंने कहा नहीं साहब, मैंने निवेदन किया, मैंने नहीं साहब, भैरवानंद जी कापालिक महाराज क्या ठहरा हुआ हूँ, मैं वहाँ से आ रहा हूँ। उन्होंने कहा यही तो हम कह रहे हैं, वो साक्षात भैरव ही तो हैं, और जहाँ वो विराजते हैं वो उनका मंदिर तो है। भगवान बाबा साहब साक्षात शिव स्वरूप थे, ये तो मैं मानता ही था। डबराल बाबा साहब कह रहे हैं वो साक्षात भैरव ही तो हैं, और भैरव शिव का ही तो अंश होता है। ऐसे सिद्ध संत, ऐसे सिद्ध पुरुष, उनकी लगभग 7 वर्षों तक उनकी कृपा रही, उनके सानिध्य में रहा। ये जब घटना दोनों आज भी याद आती, उन कितनी ही घटनाएं हैं ऐसी जो आश्चर्यचकित करती हैं। बाबा साहब ने, तारा के उपासक थे आप, उज्जैन के दशहरा मैदान में मातेश्वरी भगवती तारा का मंदिर बनवाया आपने। चौबे जी ने पूछा तो ये इतने मंदिर हैं, एक मंदिर। बाबा साहब ने कहा तंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं भगवती तारा। उज्जैन बहुत सिद्ध स्थान है, लेकिन मातेश्वरी का, भगवती तारा का यहाँ एक भी मंदिर नहीं, इसलिए वो मंदिर बनाया। आप यदि तंत्र में जो भी आस्था रखते हो, तंत्र में दीक्षा गति की, उन्हें चाहिए कि वो मातेश्वरी के दर्शन अवश्य करें। जब भी आपको उज्जैन जाने का सौभाग्य प्राप्त हो, महाकाल के दर्शन करने के बाद दशहरा मैदान में मातेश्वरी भगवती तारा के दर्शन अवश्य करने चाहिए। आपको यदि समय मिले आप अवश्य कीजिए। वहाँ पर राम कुमार जी शर्मा, वहाँ पंडित जी वो सेवा करते हैं। 92 से, अपनी बाल्यावस्था से वो बाबा साहब के संपर्क में हैं। आप चर्चा करेंगे, बात करेंगे तो बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ जानने समझने को आपको मिलेगा। बाबा साहब के बारे में लंबा अंतराल, लंबा समय उनके साथ रहा हूँ। जैसी कृपा के मैंने 2 उदाहरण बताए आपको। पहली बार मिला, उन्होंने कुछ दीक्षा का, वो यही कहेंगे, उनको एक विलक्षण प्रयोग दिया है साधना का, और महीने भर बाद आप वहाँ पधार गए जहाँ मैं रहता हूँ। वो कितनी मेरे जीवन की ऐसी घटनाएं जो आज भी मुझे विस्मृत, अचंभित करती, चकित करती है। ब्रह्मचारी संत सिद्ध, उनको 50 वर्षों तक दर्शन नहीं हो पाए, हिमालय गए वहाँ नहीं मिल पाए, और मुझे महीने भर बाद दर्शन, और साथ रहा, इतना सानिध्य रहा, उनका स्नेह प्रेम आज भी याद आता है। मैं
शब्दों में उनकी उसको बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता किस तरह उनका स्नेह, किस तरह प्रेम रहा, किस तरह वर्षा हुई है उनकी, क्या कुछ दिया है उन्होंने। उसी में से बहुत कुछ में आम जनता के हित के लिए जो कुछ होता है, जो सबका कल्याण हो सके, मंत्र विज्ञान में मैं शेयर करता रहता हूँ। जब कोई व्यक्ति किस तरह से कमेंट करते तो मुझे हंसी आती उन नादानों के ऊपर। हंसने की सिवा और करूँ क्या। तो बाबा साहब की कृपा, इतने ही आज के वीडियो में यही। कभी मौका मिला, समय मिला, अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे। तो आप सबके ऊपर, आपके सबके गुरुजनों की और इष्ट देव की कृपा हो, इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार। अब ये न्यूज आ रही है इंडिया की सबसे बड़ी एस्ट्रोलॉजी कंपनी से। इनके सीईओ पुनीत गुप्ता ने हाल ही में 200 करोड़ रुपए की फंडिंग उठाई है। ये तो आप सबने सुन ही लिया होगा, पर अब चौंका देने वाली बात सुनिए। 200 करोड़ जैसे ही उनके पास आए, उन्होंने अपने ऐप को पूरे तरीके से फ्री कर दिया। जी हाँ, सही सुना आपने। उन्होंने ये भी बताया कि उनके ऐप पर आकर लोग अब फ्री में जान सकते हैं कि उनकी शादी कब होगी, किससे होगी। लोगों को यह भी जानना है कि उनके किस्मत में लव मैरिज लिखी है या अरेंज मैरिज। तो आप भी अभी एस्ट्रो टॉक डाउनलोड करके आपकी लव लाइफ के बारे में, या आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, ये सब कुछ पूछ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। नमस्ते। ये नेपोलियन अलेक्जेंडर जेंगिस को घोड़ों पे बिठाया और हमें एक साथ टी पार्टी में। उस मरी का आइडिया होगा। लेट देम ईट केक। हम भी तो क्वींस लोग हैं, मैगजीन बैन कराते हैं। और